more tech classes. चलो बच्चों, युवारी टेक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 5S संकल्पना से रिलेटेड, मतलब 5S कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और वो कहाँ से लिया गया है और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बहुत आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे और कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना ही है, क्योंकि DMRC की एग्जाम में कम से कम 50 कुछ मतलब जितने भी CBT के एग्जाम हुए थे और हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन, कोई ना कोई क्वेश्चन मतलब ये कि देते रहा है और बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कोई भी फैक्ट्री या संगठन अपनी कार्य प्रणाली, मतलब ये है कि कोई फैक्ट्री होती है, कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री बोलते हैं, या कोई संगठन होता है, बहुत बड़ा संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जिसको। तो ये फैक्ट्री की बात कर रहा है और संगठन की बात कर रहा है अपने कार्य, मतलब ये है कि वो कंपनी के जो कार्य होते हैं उसको मजबूत मतलब ये है कि उसको कैसे उसका ढांचा तैयार करेंगे, और सुव्यवस्थित मतलब होता है उसको कैसे, मतलब ये है कि व्यवस्था कैसे करेंगे, उसको चलाएंगे कैसे, चलाने के लिए कौन सी संकल्पना का यूज करता है, ठीक है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है 5S संकल्पना, 4S, 3S, इनमें से कोई नहीं। मतलब ये है कि इनमें से कौन सी, तो 5S कॉन्सेप्ट का यूज करेगा। वो कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करेगा, तो 5S संकल्पना का यूज करता है। और इस संकल्पना के आधार पर अगर वो चलता है तो उसकी जो कंपनी है या फैक्ट्री है, उसका संगठन है, बहुत ही मजबूत और बहुत ही आसानी से और बहुत ऊंचाई के लेवल में जाता है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन मतलब ये है कि हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5S संकल्पना का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। जो भी 5S कॉन्सेप्ट है, संकल्पना से क्या प्राप्त कर सकते हैं, मतलब यह है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें यदि आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हो, या इस अवधारणा भी बोलेंगे इसको, संकल्पना या इसको अवधारणा भी बोलेंगे, यदि इस अवधारणा का आप यूज करते हैं तो मतलब यह है कि क्या क्या आप प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से अचीवमेंट इससे प्राप्त होते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। अपव्यय कम करना, मतलब ये होता है कि अपव्यय का मतलब होता है, यहाँ पे देखो बहुत अच्छा वर्ड है ये अपव्यय, ठीक है। इसका मतलब होता है व्यर्थ। अपव्यय का मतलब होता है व्यर्थ, मतलब ये है कि व्यर्थ या अनुपयोगी भी बोलेंगे। नॉन मतलब ये है कि यूजलेस बोलेंगे, मतलब जिसका कोई हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। या अपव्यय या मतलब ये है कि खर्च कम, ठीक है। तो अपव्यय कम करना, उत्पादन क्षमता बढ़ाना, बहुत ये उत्पादन क्षमता, उत्पादन मतलब होता है प्रोडक्शन, क्षमता मतलब होता है कैपेसिटी, और बढ़ाना मतलब इंक्रीज। मतलब यह है कि कोई भी फैक्ट्री होती है या कोई भी कंपनी या कोई भी संगठन होता है या बहुत बड़ी विशाल कंपनी रहती है, तो उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, उसका मेन कॉन्सेप्ट है कि मतलब जो व्यर्थ हो रहा है या बेकार की जो चीज़ें हैं उसको कम करेंगे, उसको रोकेंगे। तो मेन बात हमको फायदा प्रॉफिट देखना होता है। उत्पादन क्षमता बढ़ाना मतलब ये है कि एक प्रकार का आउटपुट है, ठीक है। यदि आप इनपुट कितना भी दे रहे हो और उसमें से जो मतलब व्यर्थ जो चीज़ें हैं उसको भी कम कर दी आपने, ठीक है, जो व्यर्थ मटेरियल जा रहा है वो कम कर दिया आपने, और उत्पादन क्षमता बढ़ा दी है। मतलब ये है कि इसका प्रोडक्शन जो है, आउटपुट ज़्यादा ले रहे हो, तो सिंपल सी बात है कि मतलब ये चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, AB दोनों इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 5S संकल्पना का शब्द कहाँ से लिया गया है, मतलब ये है कि ये जो 5S संकल्पना कहाँ पे यूज की जाती है, और वहाँ मतलब ये है कि पूरे संगठन और पूरे वर्ल्ड की मतलब कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो वो जो शब्द है, इस शब्द को कहाँ से लिया गया है, मतलब कौन से मतलब देश से लिया गया है। तो इस शब्द का जो संकल्पना है, 5S संकल्पना है, वो जापान से, चीन से, अमेरिका से कोई नहीं। तो 5S संकल्पना ये याद रखना कि ये जो संकल्पना है कहाँ की, जापानी संकल्पना है, ये जापान से लिया गया है इस शब्द को। कहाँ से, जापान, ठीक है। जापान बहुत ही फेमस, मतलब ये कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस है और वहीं से लिया गया है, ठीक है। 5S संकल्पना में कितने शब्द का समूह होता है, मतलब 5S जो संकल्पना है या कॉन्सेप्ट है, इसमें कितने शब्द का समूह बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया है। 4 शब्द का, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन है वो 4 शब्द भी ऑप्शन है, 5 शब्द भी है और 3 शब्द भी है और कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दूसरा इसका राइट आंसर होगा 5 शब्द का समूह। 5S का मतलब होता है 5 शब्दों का समूह को 5S कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद 5 संकल्पना का प्रथम शब्द जो प्रथम एस का नाम क्या है? 5S कॉन्सेप्ट में प्रथम एस का नाम कौन से नाम का यूज करते हैं? सॉर्टिंग करना, सेटिंग करना, सिंप्लीफाइंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग करना मतलब छटनी करना, मतलब वो खराब वस्तु या बेकार वस्तु को छाट देना, हटा देना वहाँ से, जो हमारे कोई काम की नहीं है। अगर मान लो कोई कंपनी या संगठन है तो वहाँ पे जितनी भी बेकार चीज़ है या बेकार लोग हैं या बेकार कोई भी वस्तु होती है तो उसको क्या कर देते हैं? छाट देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। और जो अपनी उपयोगी है, जैसे कोई मशीनें हैं जो ख़राब मशीन है तो उसको हटा देंगे, जो अच्छी मशीन है उसको यूज करेंगे। उसको हटा देंगे तो वहाँ स्पेस बचेगी। यदि मान लो कोई जगह स्पेस अगर मान लो जो कोई काम की नहीं है तो उसको थोड़ा सा मतलब ये है कि हटा दिया जाएगा। तो ये सारा चीज़ जो होता है वो प्रथम एस का मतलब से रिलेटेड होता है। सॉर्टिंग करना है, हिंदी में बोलते हैं छटनी करना। ठीक है, छटनी मतलब होता है छाटना, सॉर्ट करना। ठीक है, जैसे हम कोई भी मतलब ये है कि एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और वो क्या होता है एग्ज़ाम सेकंड एग्ज़ाम रिटर्न के लिए वो क्या करते हैं? सॉर्टिंग करते हैं, है ना। सॉर्टिंग करना मतलब ये है कि मेन जिस को बुलाना है, जो अच्छे अंक पाएंगे उनको बुलाएंगे वो। तो इस टाइप का ये करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सॉर्टिंग होगा और इसी को बोलते हैं छटनी कहा जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? छटनी। ठीक है, इसका हिंदी नाम है छटनी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 संकल्पना में द्वितीय एस का नाम क्या है? 5 संकल्पना है या कॉन्सेप्ट है या अवधारणा है तो इसमें द्वितीय एस मतलब सेकेंड एस, ठीक है, 2S बोलते हैं। 2S का नाम क्या है? ठीक है, तो सॉर्टिंग करना, सेटिंग, सिंप्लीफाइंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सेटिंग। सेट इन ऑर्डर, इसको बोलते हैं सेटिंग। ठीक है, सेटिंग इन ऑर्डर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा सेटिंग इन ऑर्डर। अब सेटिंग इन यानी मतलब ये है कि एक क्रम में किसी भी वस्तु को जब हम छटनी कर देंगे और छटनी करने के बाद जैसे मान लो कोई हैमर है, हैमर को एक लाइन से जमा दिए, प्लायर को एक लाइन से जमा दिए, मतलब जो हथियार का यूज कर रहे हो या जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो तो कौन कौन से मतलब काम के हैं उनको एक क्रम में हम जमाना है। पहले छटनी करना है, उसके बाद जमा देंगे उसको। ठीक है, सुव्यवस्थित करना है ना, क्योंकि हमारे कंपनी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेटिंग इसका राइट आंसर होगा। 5 संकल्पना में तृतीय एस का नाम क्या है? मतलब ये कि तीसरा जो एस क्या करेगा, तीसरा एस इनमें से क्या करेगा? तो सिंप्लीफाइंग मतलब ये सरल, मतलब ये है कि किसी भी कार्य को क्या करना है? सरल करना है। ठीक है, तो मतलब ये है कि यदि आप सरल नहीं करोगे, सिंपल नहीं करोगे तो कोई जो व्यक्ति है उसको काम आसानी से नहीं कर पाएगा। तो मेन है कोई भी काम को आसानी करने के लिए उसको सिंप्लीफाई करना होता है। काम को सिंप्लीफाई करना है, कैसे आसानी से करना है उसको। ठीक है, कम मतलब टाइम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, ये सारी चीज़ ये होता है सिंप्लीफाइंग से रिलेटेड है। जैसे कोई मैथ होता है, मैथ को हम सॉल्व करते हैं तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ना। सिंप्लीफाई करने से क्या हो जाता है? वो आसानी से बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। ठीक है, तो यही सिंप्लीफाई का यूज करेंगे 3S में। मतलब तीसरा जो एस का काम नाम है वो क्या होगा? सिंप्लीफाइंग। ये तीसरा एस, 5S में तीसरे एस। 5S संकल्पना चतुर एस का मतलब ये है कि चौथे एस का नाम क्या है? ठीक है, तो चौथे एस का जो नाम है, ठीक है, 5S संकल्पना में चतुर्थ एस का नाम जो होता है वो सॉर्टिंग तो हो नहीं सकता। स्टैंडर्ड, सेल्फ डिसिप्लिन, तो स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इसका जो चतुर्थ एस का जो नाम है वो स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण, मतलब ये है कि मानक तैयार, किसी भी चीज़ का हम एक मानक तैयार करेंगे। और मानक तैयार करेंगे क्योंकि क्या, जब तक कि हम मानक एक स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे तो हम कोई कंपनी को आगे नहीं बढ़ा सकते, उसकी गुणवत्ता को आगे हम अच्छे से नहीं कर सकते। तो किसी भी कंपनी की गुणवत्ता या उसकी क्वालिटी या उसकी सेफ्टी सुरक्षा से रिलेटेड मतलब ये है कि उसको अच्छा रखना है तो हमको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा और उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कार्य करना होगा। तो स्टैंडर्ड इसका जो राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद 5S संकल्पना में पंचम एस, मतलब ये है कि 5वें एस का नाम क्या है पूरा। ठीक है, तो 5वें जो लास्ट का एस है उसका नाम जो होता है इसमें
सॉर्टिंग हो नहीं सकता, स्टैंडर्डाइजिंग हो नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन मतलब ये है कि स्व अनुशासन। जब तक कि हम कोई भी व्यक्ति अपना अनुशासन, स्वयं का अनुशासन नहीं रखेगा, कोई भी कंपनी आगे बढ़ नहीं सकती, उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि सेल्फ मतलब ये है कि हमको अपने आप में अनुशासन बनाए रखना चाहिए, ठीक है, तभी हम 5S कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह मतलब चला सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 5S संकल्प का मुख्य उद्देश्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 5S कॉन्सेप्ट जो जापान से लिया गया है उसका मेन उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है उन्नत संयंत्र अनुरक्षण, मतलब यह है कि जो भी वहाँ पे संयंत्र बोलते हैं, जिसको मशीनें बोलते हैं, जो जितने भी मशीनें हैं उनका अनुरक्षण जो है उसको उन्नत तरीके से, मतलब यह है कि मॉडर्न तरीके से हम उनमें अनुरक्षण करेंगे तो हमको क्या होगा, लॉसेस कम होंगे, ठीक है। लॉसेस कम होंगे तो क्या होगा, हमारा जो आउटपुट जो है वो अच्छा प्राप्त होगा, अच्छी गुणवत्ता, मतलब यह है कि क्वालिटी मेंटेन करना, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी भी मशीन या किसी भी फैक्ट्री में किसी भी मशीन की क्वालिटी को अगर मेंटेन करना है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, ठीक है, तभी हम आके ले जा सकते हैं। बेहतर सेहत और सुरक्षा, मतलब ये है कि आपको सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है और सेहत का पूरा ध्यान रखना है, तभी हम एक 5S कॉन्सेप्ट का यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये सभी इसका राइट आंसर हो, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है BIS का पूरा नाम। BIS का पूरा नाम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ ऑयल स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इसका जो पूरा नाम है, जो BIS के अकॉर्डिंग हम पूरा जितने भी मतलब तार का साइज और ये जितना भी मानकीकरण करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादातर, तो पूरा BIS के अनुसार, ठीक है। जैसे मान लो किसी भी चीज़ का निर्धारण जो करते हैं वो BIS एक स्टैंडर्ड होता है और इसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम, और ये भारत का स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम है क्या, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसका पूरा नाम क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, यही इसका पूरा राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ISO का पूरा नाम, ठीक है, ISO का पूरा नाम क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ISO का पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यही है इसका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। BSI का पूरा नाम भारत स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ब्यूरो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इनमें से कोई नहीं। तो ये मतलब ये सभी इनमें से कौन सा जो राइट आंसर होगा, ये होगा ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी में जिस वर्ड का हम यूज करते हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं तो आप